सबसे पहले 2 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे और अपने ईश्वर को याद करेंगे जिसको भी हम मानते हैं, जिससे कि हम जो सीख रहे हैं उसमें वो हमारे साथ रहे। 3 डीप ब्रीथ करके आज जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हो वो है एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, और उसके हिसाब से हमने अपने घर में वास्तु से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको फाइंड आउट करना जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं और उनको ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से ठीक करना। ये हमारा पूरे कोर्स का सिलेबस का जो है मेन पार्ट है। वास्तु कई तरीके के होते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो कुछ गोल्डन रॉड से करते हैं एनर्जी स्कैन करके। आजकल वास्तु बहुत ज्यादा अलग अलग मेथड से फॉलो हो रही है, लेकिन मुझे शुरू में जैसे मैंने वास्तु सीखना शुरू किया था तो मुझे एक चीज बहुत प्रॉब्लम में मैं आ जाता था जब वो समझने की मैं कोशिश करता था कि जब ये बताया जाता है कि एक दिशा पर्टिकुलर जो है वो सबके लिए अच्छी और दूसरी पर्टिकुलर दिशा जो है वो सबके लिए बुरी, दक्षिण सबके लिए बुरा, पूरब सबके लिए अच्छा, उत्तर सबके लिए अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों से कर रहा हूँ, वास्तु मैंने कुछ सालों से शुरू किया। तो जब एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मूले पढ़ता हूँ तो उसमें ये बताया जाता है कि दिशा कोई भी हो, आपको कौन सी सूट करती है सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा था उसमें ये था कि नहीं, ये वाली तो सबके लिए अच्छी और ये वाली तो सबके लिए बुरी है और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो वो मेरे को जमा नहीं, और क्योंकि मेरी जो अपनी स्किल है वो एस्ट्रोलॉजी है जिसमें मुझे समझ में आता है कुछ, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ जोड़ के समझने की कोशिश की। उसमें 2-3 मेथड जो हैं वो डेवलप करे, सीखे, और उनमें से एक मेथड जो है वो आज आप लोग जो सीख रहे हो वो है। कोई भी दिशा किसी के लिए भी अच्छी हमेशा नहीं होती और कोई भी दिशा किसी के लिए बुरी हमेशा नहीं होती। तो दिमाग से अपने ये बात बिल्कुल हर वास्तु वाले को निकाल देनी चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर दिशा में तो रहने वाला बर्बाद ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया भर में आपको हर दिशा में प्रॉस्पेरस लोग मिल जाएंगे, जो आप अपनी तरफ से ये सोच सकते हो कि इससे ज्यादा घटिया कोई दिशा हो नहीं सकती। उस दिशा में रहने वाले लोग भी बहुत फ्लरिश हुए होंगे, बहुत हैं ऐसे। आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए पहला ये सूत्र कि जब तक आपके पास किसी की पत्री नहीं हो उसको किसी एक दिशा पर्टिकुलर के बारे में नहीं कह देना चाहिए कि आप इस दिशा में सोते हो, आपके लिए ये गलत है, आपके घर का दरवाजा इस दिशा में है, ये गलत है। ये बिल्कुल ही गलत सिद्धांत। मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वैसे ही आप सब भी इंडिविजुअल हो, आपके जैसा भी दुनिया में कोई नहीं। जो आप जैसा कोई है ही नहीं, तो जैसे आपकी दिशाएं सूट करती हैं वही किसी और को सूट करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो वो जो वास्तु है कि इस तरफ सारा एक एलिमेंट है, इस तरफ सारा दूसरा एलिमेंट है, इस तरफ एयर है, इस तरफ वाटर है, ये वास्तु नहीं है। ये कुछ और तो हो सकता है लेकिन ये वास्तु तो बिल्कुल ही नहीं। पत्री बताएगी कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तत्वों को, जो एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और ये सब जो गिने जाते हैं, मॉडर्न जमाने में उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम शायद ना कर सको एलिमेंटल बेस्ड वास्तु, क्योंकि एक तो उसकी अपनी लिमिट है, और एलिमेंटल बेस्ड वास्तु जो है वो बेसिकली नैसर्गिक, जिसको हम बोलते हैं ना,
भगवान का दिया हुआ नैसर्गिक वास्तु वो है। नैसर्गिक हर एक को एक जैसा सूट नहीं करता। जितनी भी नैसर्गिक चीजें हैं, नैसर्गिक का मतलब है बाय डिफॉल्ट में जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का वास है, ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का वास होता है, वो सबसे प्योर दिशा मानी जाती है। और नॉर्थ ईस्ट के ठीक ऑपोजिट जो होती है वो साउथ वेस्ट होती है, वहां पे राक्षसों का वास होता है। इसलिए ये बोल दिया गया कि साउथ वेस्ट जो है वो हमेशा खराब होता है और नॉर्थ ईस्ट हमेशा अच्छा होता है। इन प्रिंसिपल ठीक है ये बात, लेकिन नॉर्थ ईस्ट किसके लिए अच्छा होता है? हम हम लोग इंसान हैं, हमारी भी 3 कैटेगरीज है, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। ये हमारी 3 कैटेगरीज है। ज्योतिष में इसको इस तरीके से देखा जाता है। मैं हूं तो इंसान, लेकिन बिलोंग करता हूं राक्षस गण को। फिर मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छी नहीं हो सकती जितनी साउथ वेस्ट अच्छी होगी। मेरे लिए इक्वेशन बदल गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो कैटेगराइजेशन भगवान ने किया, या जो मुझे जन्म पत्री के साथ में मिला, वो अलग है। जो देवता हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी है, डिफॉल्ट में है वो, है ना। लेकिन जितने ये घूम रहे हैं दुनिया में, ये सब देवता है? पॉसिबल नहीं है ना। तो सबको नॉर्थ ईस्ट कैसे सूट कर जाएगी? ये सब देवता तो है नहीं। तो पत्री बताएगी कि कौन सी दिशा किसके लिए अच्छी और किसके लिए बुरी। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है, ये पवित्र एनर्जी का स्थान है। देवता मतलब प्योर एनर्जी, पवित्र एनर्जी। असल में है क्या कि नैसर्गिक वास्तु जिसको हम कहते हैं, या जो वैदिक वास्तु जिसको हम बोलते हैं, कई एरियाज में उसको वैदिक वास्तु बोला जाता है। वो वैदिक वास्तु जो है, असल में आदिकाल में जब बनी थी, या जब उसको रचा गया, डेवलप किया गया सारा, तो वो ब्राह्मणों के हाथ में थी। और ब्राह्मण जो है वो राजाओं के घरों का तो वास्तु करते थे, लेकिन जनता का वास्तु करना निषेध था, बैन था, कर नहीं सकते। शायद आपको पता हो कि बहुत लंबे समय तक जो जनता, प्रजा, या जो और जो छोटे लोग हुआ करते थे, उन लोगों को रत्न धारण करना भी मना था, धनुर्विद्या सीखना भी मना था। एकलव्य उसका एक एग्जाम्पल है। वो जिस जगह से बिलोंग करता था, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उस कम्युनिटी के लोगों को ये इजाजत उस समय में नहीं थी, और उसने सीखी। इसीलिए उसको बेचारे को अंगूठा कटवाना पड़ा। निषेध था उन लोगों के लिए। ऐसे ही वास्तु भी निषेध था। और जो वास्तु राजा लोगों के लिए होता था वो जनता के लिए नहीं होता था। पहली बात तो जनता को होता ही नहीं था, वास्तु कराना अलाउ ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एक होता है ना कि अब मेरे साथ में कोई रह रहा है, तो चाहे जैसा भी हो मेरे से कुछ तो सीख ही जाएगा, या मेरी नकल तो कम से कम वो कर ही लेगा। तो जो ब्राह्मण होते थे वो अपने घर का वास्तु अलग तरीके से करते थे। जो महल होते हैं राजाओं के, किले होते हैं, उनका वास्तु अलग ढंग से होता था। आप जितने भी किले देखोगे पुराने जमाने के जो बने हुए हैं, उनके ज्यादातर के द्वार दक्षिण के, जो मेन डोर है वो दक्षिण के हैं, ज्यादातर किलों के। आप देख लेना, सर्वे कर लेना, चेक कर लेना, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बता देता है। तो जो ब्राह्मण होते थे वो अपने घर का दरवाजा नॉर्थ ईस्ट रखते थे, क्योंकि वो देवताओं का स्थान है। तो दैवीय एनर्जी उनके घर में आए। हमारे घर में जो एंट्री है, जितने भी दरवाजे होते हैं, उन सब से एनर्जी हमारे घर में आती है। खिड़कियों से नहीं आती, दरवाजों से आती। आपके घर में अगर 6 दरवाजे हैं तो 6 के 6 दरवाजे एनर्जी का आपके घर के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन जो मेन एंट्री होती है आपके घर की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है,
इसलिए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो जो मेन एंट्री है उसका हिसाब अलग है, और जो बाकी एंट्रीज होती हैं उनका हिसाब थोड़ा अलग होता है। पत्री में आप देखोगे तो जो बाकी की एंट्रीज हैं वो भी किसी ना किसी की पत्री के साथ, जो आपके घर में मेंबर्स रह रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं वो अलाइन हो रही हो। ठीक है, ट्रेडिशन के साथ साथ, समय के साथ साथ चीजें बहुत बदलती गई, बहुत से लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत अलग अलग तरीके से डेवलप किया, और आज ये आम आदमी तक पहुंची। लेकिन जो बेसिक सिस्टम है जिसको नैसर्गिक हम बोलते हैं, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, वो खत्म नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिव एनर्जी है, मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ कम अपने आप को ज्यादा अलाइन नहीं कर पाता, तो एक अलग बात है। लेकिन रहती है नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिविटी है, ये बात बिल्कुल, वहां देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बृहस्पति ऑक्सीजन होता है, ये भी ठीक है। और अगर वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो घर में किसी ना किसी एक का ऑक्सीजन लेवल, या उसमें जो ब्रीदिंग की कैपेसिटी है जिसकी वजह से उसके शरीर की रचना होती है, इम्यूनिटी बनती है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ेगी। तो हो सकता है घर का कोई सदस्य बीमार रहे। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि घर में कोई एक सदस्य जो है वो बीमार रहेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और हर एक के घर में कैंसर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तबीयत खराब हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बीसियों एग्जांपल्स देखे हैं जहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उनको कैंसर नहीं। हाँ, जब तोड़ फोड़ करके बनाया तो उसके बाद जरूर हो गया, वो एक अलग बात। तो पहले पत्री देखनी पड़ेगी कि हमारे पत्री में क्या इक्वेशन है, उसके हिसाब से ही हम चीजों को समझें। तो जो बेस है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बने। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि सर घर में तो 5 लोग हैं, किसकी पत्री देखें? पत्री उसकी देखो जो घर चला रहा है, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, जिसकी वजह से शो रन होता है, पहली चीज। दूसरा, प्रॉब्लम तो किसी और को भी हो सकती है। मान लीजिए बच्चे हैं, अभी कमाते नहीं है, लेकिन कोई बच्चों को हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इश्यू तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या करें? तो मैं उसके बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि घर में जो बीमार होता है, डॉक्टर के पास उसी को लेके जाते हो ना, कि पूरा घर चला जाता है, डॉक्टर साहब देखो बच्चा बीमार हो गया, 5 को दवाई दे दो, 4 को दवाई दे दो। जिसकी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर।